जय श्री राम देवी जी। जय श्री राम। आपसे बहुत से लोग प्रश्न करते रहते हैं। इसी क्रम में एक बेंगलोर से श्री लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया है कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहाँ विज्ञान प्रगति पर है, रोज़ नई नई खोज होती है, रोज़ नया नया आविष्कार होता है, ऐसे में अधिकांश लोगों की सोच ये हो गई है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है केवल वही है और जो हमें दिखाई नहीं देता वो नहीं है। लेकिन विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारी आँख नहीं देख पाती, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्वर ऐसे हैं जो हमारे कान नहीं सुन पाते, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी सीमाएं जहां तक अभी तक मनुष्य की पहुंच नहीं हुई है। और परमात्मा की शक्ति ऐसी है जो अणु से भी सूक्ष्म है और जो सभी जगह व्याप्त भी है, लेकिन तो भी उसकी अनुभूति सबको सब तरीके से सब स्थान पर नहीं हो सकती, कुछ विशेष लोगों को ही होती है। वो सबके लिए है, सबके साथ है, सब जगह है, सब देश में है, सब स्थान में है, सब समय पर है, लेकिन तो भी उस परमात्मा शक्ति को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष साधना, एक जप तप नियम जो भी हमारे यहाँ कहे गए उन सब की आवश्यकता है। बगैर इसके वो परमात्मा शक्ति समझ नहीं आ सकती, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। आप इसको इस रूप में समझें। बहुत सारे लोगों के हमारे पास भी प्रश्न आते हैं इस विषय में कि ईश्वर है तो कहाँ रहते हैं, ईश्वर हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर हैं तो कैसे देखते हैं, वो निराकार हैं कि साकार हैं। बहुत सारे प्रश्न, और ये प्रश्न आज के नहीं हैं, ये प्रश्न युगों युगों से चले आ रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए तो महात्माओं ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर उन ग्रंथों में दिया है। वो परमात्मा कैसा है, ये प्रश्न ऐसे मान लीजिए कि आपने इसको इस कहानी के माध्यम से भी कभी सुना होगा। अकबर बीरबल के रूप में भी लोग कह देते हैं, एक उपनिषद की कथा के रूप में हमने इसको सुना है कि एक बार एक देश में एक राजा था। वो राजा निरीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था। उसको लगता था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसका जो मंत्री था वो ईश्वर के प्रति बहुत आस्थावान था। तो राजा के नित्य के व्यवहार से मंत्री बहुत दुखी रहता था। एक दिन घर में जब गया मंत्री तो बड़ा दुखी उदास था। तो उसकी बिटिया ने पूछ लिया, उसकी बेटी ने पूछा कि पिताजी आप इतने दुखी उदास क्यों रहते हैं? मंत्री बड़ा परेशान बेटी के सामने कह दिया, मैं क्या बताऊं, ये मेरी मजबूरी है कि राजा की सेवा मुझे करनी है, राज्य की सेवा मुझे करनी है। लेकिन इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट है कि जिस राजा की सेवा मैं करता हूँ वो राजा ईश्वर को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, कोई दान धर्म सेवा जब तक कोई भी ऐसा कर्म वो नहीं करता, और इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। मंत्री की बेटी ने कहा कि आप इसके लिए परेशान ना हो, एक काम करिए, कल राजा से मेरी मुलाकात करा दीजिए। आपके राजा का जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न का उत्तर मैं उनको दूंगी। मंत्री ने देखा कि बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े ज्ञानी जन आए, वो भी राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम क्या उत्तर दोगे? बिटिया ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन मैं महाराज को संतुष्ट कर दूंगी। मंत्री को थोड़ा सा ठीक लगा। दूसरा दिन हुआ, अपनी बेटी को लेकर के मंत्री आए राज्यसभा में। महाराज, ईश्वर के विषय में आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर मेरी बेटी देगी। मंत्री ने कहा। महाराज ने देखा एक छोटी सी उम्र की बालिका, वो मेरे प्रश्नों का क्या उत्तर देगी? ठहाका मार करके राज्यसभा में महाराज सिंहासन पर बैठे हुए अहंकार में बड़ी जोर से हंसे। उस बिटिया ने देखा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आप अपने प्रश्न करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, ईश्वर के विषय में आपकी क्या जिज्ञासा है, आप वो प्रश्न करिए। महाराज ने कहा कि एक बात बताओ, भगवान है? पहला प्रश्न किया। भगवान है तो कहाँ रहता है?
उस बिटिया ने कहा, उस मंत्री की बेटी ने कहा कि ऐसे नहीं पता चलेगा, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो एक गिलास दूध मंगाइए। राजा ने तुरंत दूध मंगाया। उस बेटी ने कहा कि महाराज, इस दूध में मक्खन है क्या? तो राजा ने कहा, हाँ, दूध में तो मक्खन है। तो बेटी ने कहा कि एक बात बताइए, इस दूध में मक्खन कहीं नज़र आ रहा है आपको? है तो कहाँ है? तो राजा ने कहा, दूध के तो कण कण में मक्खन होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी नज़र आएगा। जब इसको दही बनाया जाएगा, उसके बाद में इसको मट्ठी के रूप में चलाया जाएगा, मंथन किया जाएगा, उसके बाद में मक्खन निकल करके आएगा। तो उस मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, ठीक ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा है, सब जगह है और समान रूप से है, कण कण में व्याप्त है। वासुदेव इदं सर्वम, वो परमात्मा सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई देश, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। लेकिन अब आपको है तो नज़र क्यों नहीं आता? नज़र इसीलिए नहीं आता कि दूध में अगर आप मक्खन ढूंढने लगोगे तो सीधा सीधा मक्खन नज़र नहीं आएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, उसका वो सब विधिवत करना पड़ेगा, तभी मक्खन निकलेगा। घी से दीपक जलता है, लेकिन वो घी प्राप्त कहाँ से हुआ? दूध से। दूध से दही बना, दही से फिर मक्खन बना, मक्खन से घी बना और उससे दीपक प्रज्वलित होता है। आप कहो कि इसी दूध में से ही तो मक्खन से घी बना है और इससे दीपक जल रहा है, तो आप चाहो कि सीधा दूध से ही आप दीपक प्रज्वलित कर दो तो कभी नहीं जलेगा। उसकी जो प्रक्रिया है वो तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, वो हमारे आपके सबके रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसकी अनुभूति के लिए जो प्रक्रिया है, जो साधना है, वो सब हम आपको करनी पड़ेगी। जब तक हम श्रद्धा से उन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। महाराज ने कहा, तो एक बात बताओ, वो करता क्या है? उस बेटी ने कहा कि इसका उत्तर तो तब मिलेगा, पहले आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो आप मेरे शिष्य हुए और मैं आपके गुरु हूँ, तो शिष्य ऊंचे स्थान पर बैठे और गुरु नीचे खड़ा रहे तो ये तो उचित नहीं है, शिष्टाचार के खिलाफ है। आप नीचे उतर कर आइए और मुझे सिंहासन दीजिए, तभी तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ। महाराज तुरंत नीचे उतर कर आए और उस बिटिया को सिंहासन पर बिठा दिया। उस बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है जो आपने कहा कि भगवान करते क्या हैं। भगवान यही करते हैं, कब किस राजा को रंक बना दे और कब किस रंक को राजा बना दे। अभी थोड़ी देर पहले आप सिंहासन पर थे, तब तक आप राजा थे, और अब आपने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया तो अब शक्ति और ये सब वैभव मेरा हो गया। तो परमात्मा के कब कहाँ क्या कर दे, वो असीमित शक्ति संपन्न है, वो उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो इतना शक्ति संपन्न है। वो क्या करे ये भी हमारी बुद्धि की सीमा से परे है। तो इस रूप में हम आप सभी लोग सुनते आए हैं कथाओं के माध्यम से कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो सब कुछ करने वाला है। फिर एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम लोग समझें, भगवान है, आज हम प्रत्यक्ष रूप में उसको कैसे समझें? अच्छा देखिए, कितने सारे वृक्ष इस समय पृथ्वी पर होंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में। उन सब वृक्षों का आकार प्रकार अलग अलग का होता है। उन सब में एक वृक्ष आप ले लीजिए, एक वृक्ष के एक एक पत्ते का आकार प्रकार अलग होता है। एक साइज के 2 पत्ते नहीं होते एक वृक्ष में। कितने इंसान इस दुनिया में है, उन इंसानों की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, उनके फिंगरप्रिंट्स जो आप कहते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते, उनकी त्वचा एक दूसरे से नहीं मिलती। कितनी चीज़ें आप देखिए संसार में ईश्वर ने बनाए हैं और वो कहीं भी एक दूसरे में समानता नहीं है। रोज़ कितनी नए लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी किसी में कोई समानता नहीं है। यही परमात्मा की विशेषता है। ईश्वर है तभी ये सब हो रहा है। नित्य प्रातःकाल सूर्य अपने समय पर आता है, नित्य समय पर अस्त होता है, नदियाँ प्रवाहित हो रहे हैं, ऑक्सीजन हम आप सबको मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम
विज्ञान के आधार पर खोज कर रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रकट तो परमात्मा ने किया है, और उस शक्ति को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात देखिए, जब कभी ऐसा होता है कि विज्ञान में जहाँ विज्ञान की सोच खत्म हो जाए, जहाँ विज्ञान की खोज खत्म हो जाए, वहाँ एक दिन वैज्ञानिक भी और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी ये कहते हैं कि अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। और उसका साक्षात प्रमाण है, आज भी बहुत सारे देश इस संकट से जो गुजर रहे हैं, कोरोना नाम के संकट से, आज बहुत सारे देशों ने जब स्थितियां उनके हाथ से निकल गईं, विज्ञान के हाथ से निकल गईं, तब जाकर के लोग कहने लगे अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता और शक्ति पर हम आप सबको भरोसा करना ही पड़ेगा। और जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे, अशांत रहेंगे। एक दिन लौटकर वहीं आना पड़ेगा, और आपकी श्रद्धा जहाँ ठहरती है, जिस ईश्वर जिस इष्ट के प्रति ठहरती है, उसे इष्ट रूप में मानकर आपको शांति प्राप्त करनी पड़ेगी, और वहीं आपको उसी को इष्ट रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्मा है और उसी से ये सारी सृष्टि का संचालन चल रहा है, ये निश्चित है। जय श्री राम।